फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम V2 स्विच गियर्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको V2 स्विच गियर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये वायर्स, केबल्स, जो इलेक्ट्रिकल के एसेसरीज होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा जो लाइटनिंग के जो लाइट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और उसके अलावा जो फैंस होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक तो हरिद्वार में है और एक वसई जो कि मुंबई के अंदर है। और जो कंपनी का ब्रांड नेम है वो V2 है, और ये कंपनी 1967 से चल रही है, यानी कि अराउंड 50 साल से ज़्यादा इस कंपनी को हो चुके। तो देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 50 साल से ज़्यादा इसको हो चुके। और अभी भी अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो देखिए, 205 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और अभी 10 के पी रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इंडस्ट्री का पी हमें अराउंड 28 का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 1.02 टाइम्स पे, तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे ये फ्रॉम वैल्यूएशन पैरामीटर्स ये स्टॉक नजर आता है। अगर डेट की बात करेंगे तो अराउंड 38 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो देखिए, लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है, तो वहाँ पे इतना डेट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करेंगे तो ये नंबर भी अराउंड 9 टाइम्स पे, तो ये भी थोड़ा कंफर्ट देता है। उसके अलावा ROC और ROE के नंबर्स की बात करेंगे तो पिछले साल हमने कोविड की वजह से थोड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन होता हुआ देखा था, तो वहाँ पे 10% का ROC का नंबर है और 7% का ROE का नंबर है। तो देखिए, काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी तो वहाँ पे ये नंबर्स इंप्रूव होंगे। तो जब भी ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वहाँ पे मैं ये जो ROE और ROC के नंबर्स होते हैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो नंबर्स हमें थोड़ा गलत इंडिकेशन दे सकते हैं। अब अगर हम पिछले 4 साल के रेवेन्यू के या फिर जो फाइनेंशियल ट्रेंड है कंपनी की उसकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 1920 ये जो पूरा डिक्रीजिंग रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी वाला क्वार्टर ये कंपनी के लिए रहा था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी। 182 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल हुआ था, और लगभग 14 करोड़ 80 लाख रुपए का कंपनी ने पिछले साल नेट प्रॉफिट कमाया था। और अगर हम अभी पिछले 3 क्वार्टर यानी कि जो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 तक की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने लगभग 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा लिया है। तो वो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड 183 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में जनरेट कर लिया है, और अभी पिछले 2 क्वार्टर्स से लगभग 70 करोड़ के लगभग रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। तो लगभग 250 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। यानी कि जो 17-18 में जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी तो उतने रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर्स में कमा लिया है। और पिछले क्वार्टर की और पिछले 2 क्वार्टर्स के एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो कि जून 2021 में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उससे मैं थोड़ा इग्नोर करूंगा। तो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे एवरेज निकल कर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग 21 करोड़ के टोटल जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो कंपनी के हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग जो फॉरवर्ड पी की हम बात करते हैं तो वो लगभग 10 से 11 का ही हमें नजर आता है। और लेकिन अगर ये जो 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है अगर ये कंपनी हर क्वार्टर में जनरेट करती है तो वहाँ पे अराउंड 32 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी के हो जाएंगे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो 6 से 7 का पी रेशियो ये कंपनी का आएगा, तो वहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी हमें नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जून 2019 में प्रमोटर्स ने अराउंड 4% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2020 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो देखा जाए तो पिछले 1-2 साल से लगभग 4 से 5% जो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, जहाँ पे बिजनेस इतना अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो यानी कि बिजनेस में वहाँ पे हो सकता है कि थोड़े शॉर्ट टर्म से रिलेटेड इश्यूज हो, लेकिन आने वाले टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ उन्हें देखने को मिल रही है, तभी इतना प्रमोटर
क्वार्टर्स का होल्डिंग बढ़ रहा है। अगर FIIs की बात करेंगे तो वो यहाँ पे कभी आते हैं, कभी एकदम से अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं और कभी यहाँ पे कम करते हैं। तो FIIs का कोई कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा अगर DIs की बात करेंगे तो उनका भी कभी आना जाना ऐसे ही लग रहा है, कुछ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर पब्लिक की बात करेंगे तो अराउंड 42% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो देखिए कभी भी किसी स्टॉक की जो ज़्यादा होल्डिंग होती है, जो फ्री फ्लोटिंग ऑफ शेयर्स होते हैं, वो ज़्यादा जनरल पब्लिक के पास होते हैं, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अगर वो अमाउंट हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? तो कि वहाँ पे सप्लाई साइड हमेशा ज़्यादा रहती है और इसीलिए जो 10 का पी रेशियो वो कभी भी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन यानी कि जो 30-40 के पी रेशियोज पे हमें वो नंबर जाता हुआ नजर नहीं आता है। अब अगर हम देखेंगे तो जो इसके जो दूसरे कंपनीज के जो कंपटीटर्स है उसकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए कोई भी जो लार्ज कैप साइड में स्टॉक से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो 10 से नीचे के पी पे ट्रेड हो रहा है। सारे स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 20 से ऊपर का पी हमें नजर आता है। तो देखिए अगर 20 का पी रेशियो अगर मार्केट इस कंपनी को आने वाले टाइम पे देता है तो ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी को दिखानी होगी। अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी दिखाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक में डबल होने की आशंका मुझे नजर आती है। तो देखिए 107 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। पिछले 5 साल का वेल्थ डिस्ट्रॉयर ये स्टॉक रहा है। 265 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि मोर देन 50 to 55% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर हम देखेंगे जो केबल की डिमांड है, जो उसके अलावा जो कंपनी के लाइट फैन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी भी जो विलेज वाले एरियाज है तो वहाँ पे अभी भी फैन बहुत सारे घर में हमें नहीं देखने को मिलता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पे भी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा एज ए स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर पूरी इंडस्ट्री मोर देन 10 to 12% से ग्रो करती है तो वहाँ पे इस कंपनी के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इनके जो नंबर्स हैं वो 15 से 20% से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यानी कि जो रिस्क नहीं ले सकते तो उन्हें तो इग्नोर ही करना चाहिए। क्योंकि आप जाइए हेवेल्स के साथ, आप जाइए वोल्टास के साथ, लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, ज़्यादा रिस्क लेना अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी एक लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है, खुद की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्लोजली ट्रैक कीजिएगा कंपनी को। एक स्मॉल कैप कंपनी है तो कभी भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ये वैसी कंपनी हमें नजर नहीं आती है। अगर बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अनटिल अनलेस अगर मार्केट में अगर कोई हमें हैवी सेलिंग देखने को नहीं मिलती है तो उससे पहले मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आता। मुझे लगता है लगभग 120 से 130 रुपीज़ तक शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वीटो स्विच गियर्स एंड केबल्स के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।